और भारत की धरती पर 74 साल बाद लौटे चीतों ने अब यहां की आबो हवा में खुद को ढालना शुरू कर दिया है। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन के मुताबिक पहले दिन उनके लिए सब कुछ सामान्य रहा है और चीतों ने गोश्त भी खाया है और भरपूर नींद भी ली है। बाड़े में आराम से घूमते दिखाई दे रहे हैं। चीतों के वाइटल पैरामीटर भी सामान्य हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। सत्तर साल बाद भारतीय जमीन पर चीते भारतीय माहौल में ढलना किया शुरू। कुछ सहमे सहमे से दिखे तो लंबे सफर की थकान की दूर। जमकर ली नींद, जमकर खाया खाना। नामीबिया से 70 साल बाद भारत में चीतों का आगमन हुआ तो देश के माथे पर चीता विलुप्त का लगा कलंक भी मिट गया। अब बड़े ही शान से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीते घूम रहे हैं। अफ्रीकी देश से पहली बार भारत की धरती पर आए चीतों को शुरुआत में जरूर थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन वक्त के साथ उन्हें भी यहाँ की आबो हवा पसंद आने लगी है। नई जगह होने की वजह से उनमें कुछ नई जगह में खुद को ढालने की असहजता दिखी तो इसे अपना घर समझ यहाँ की आबो हवा में खुद को ढालना भी शुरू कर दिया है। इन चीतों को आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अब ये सभी चीते सामान्य रूप से कूनो नेशनल पार्क में रह रहे हैं। यहाँ इनके रहने और खाने पीने का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है ताकि अलग माहौल में आने के बाद इन्हें यहाँ खुद को एडजस्ट करने में ज्यादा परेशानी न आए। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन की माने तो चीतों के रहने के लिए विशेष बाड़ा बनाया गया है, जहाँ उन्होंने पहली रात जमकर नींद ली। खाने में उन्हें गोश्त दिया गया जिसे अच्छे से खाया। चीतों के वाइटल पैरामीटर भी सामान्य हैं। भारत में 1992 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन वक्त ने एक बार फिर करवट पलटी और केंद्र सरकार की कोशिश की वजह से एक बार फिर हमारे देश में चीते शान से फर्राटा भर रहे हैं। इन चीतों के रहने खाने के साथ ही इनकी देखभाल के लिए भी चीता मित्र बनाए गए हैं। 90 गांव के 450 लोगों को बनाया गया है चीता मित्र। चीता मित्र शिकारियों से चीतों को बचाएंगे। गौरतलब है कि आने वाले वक्त में सरकार की योजना भारत में चीतों की संख्या बढ़ाने की है, जिसके लिए तैयारियां भी बखूबी की गई हैं। हालांकि अगर कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो 1235 वर्ग किलोमीटर में है पार्क का बफर जोन। पार्क के बीचों बीच बहती है कूनो नदी। इलाके में ही पन्ना टाइगर रिजर्व और शिवपुरी के जंगल हैं। पास में ही बहती है चंबल नदी। 6800 वर्ग किलोमीटर इलाके में सैर करेंगे चीते। इन चीतों को रखने के लिए बहुत सी जगहों का सर्वे हुआ, लेकिन आखिरकार कूनो नेशनल पार्क के माहौल और यहाँ के मौसम को देखते हुए इन चीतों को यहीं रखने का फैसला किया गया। 42.3 डिग्री सेल्सियस रहता है पार्क का अधिकतम तापमान। 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है सबसे कम तापमान। साल भर में 760 मीटर तक होती है बारिश। नए नए माहौल में आए ये चीते पहले तो कुछ घंटे नर्वस जरूर दिखे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे ये चीते भी खुद को इस माहौल में ढालते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क में चीते आने के बाद से सुर्खियों में हैं। लोगों में चीतों को लेकर उत्साह भी देखा जा रहा है। वहीं हम आपको कूनो नेशनल पार्क के सामने की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सड़क पर आवारा पशुओं की भरमार है। आलम यह है कि रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। शासन की तमाम कोशिशों का अधिकारियों के जरिए पलीता लगाया जा रहा है। आवारा पशुओं को गौशालाओं की जगह सड़क पर ही छोड़ दिया गया है। तो वहीं उज्जैन में आवारा पशुओं के चलते हो रही दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है और नगर निगम के जरिए आवारा पशुओं को पकड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। और पहले दिन देवास रोड, नागझिरी समेत कई क्षेत्रों से 25 से ज्यादा गायों को पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम अमले को पशु मालिकों और भू माफियाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कलेक्टर के निर्देशानुसार वज्रवाहन और पुलिस बल का सहयोग उपलब्ध कराया गया। बताते चले कि अपर आयुक्त के जरिए पहले पशु पालकों को नोटिस जारी करते हुए सख्त हिदायत दी गई थी कि अपने पशुओं को सड़कों पर ना छोड़े और ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। बावजूद इसके सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार है।